प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आज फिर से आप सभी को यूएस कोचिंग सेंटर चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आप सबों के बीच वॉच वेयर का प्रयोग के बारे में बताऊंगा कि वॉच वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल चलता है कि वॉच कहाँ लगेगा, वेयर कहाँ लगेगा, वॉच का प्रयोग कब होता है, वो सारी चीज़ें के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ एम इज आर के बाद अब हमारा चलेगा यूज ऑफ वॉच वेयर। यूज ऑफ वॉच वेयर, वॉच वेयर। तो अब होता क्या है, तो वॉच वेयर का प्रयोग होता कब है? तो कब, जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि रहे तो हम वॉच वेयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब मन में ये चलता है कि वॉच का प्रयोग कब होगा, वेयर का प्रयोग कब होगा। तो मैं वॉच और वेयर का प्रयोग बारी बारी से समझा दूं। देखिए, आई के साथ वॉच, वी के साथ वेयर। क्लियर? यू के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर वर्ड के साथ, इन सभी के साथ वॉच का प्रयोग होता है। फिर यहाँ हमारे दे एक बचा, तो दे के साथ वेयर का प्रयोग होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ड भी होगा तो हमारा वेयर का ही प्रयोग होगा। यानी ये जो हमारा था, एक डायग्राम बन गया मेरा। ये मेरा सिंगुलर होता है, और ये मेरा प्लूरल होता है। अब ये मेरा फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है और ये थर्ड पर्सन होता है। तो इस सभी को नोट कर लीजिए कि आखिर था और थी, थे का प्रयोग कब होता है। तो जब कोई काम हो जाता है, यानी पास्ट में हमारा था, थे, थी का प्रयोग होता है। यानी पास्ट मतलब कहा जाए तो बीता हुआ, यानी बीत जाए, जो चीज़ बीत गया हो उसी के साथ। देखिए, जैसे सेंटेंस को देखने से भी हमको पता चल रहा है, मैं खुश था, यानी मैं खुश था हूँ नहीं, था। तो जब था उसी वजह टाइम हमारा वॉच और वेयर का प्रयोग। कोई पूछ दे कि वॉच वेयर का प्रयोग कब होता है, तो हमारे वाक्य के अंत में था, थे, थी रहे और हमारा उससे पता ये चले कि ये काम जो है वो पास्ट की थी। जब पास्ट के रहेगा तो हमारा क्लियर रूप से होगा कि वॉच वेयर का प्रयोग होगा। तो देखिए, ये हमारा सकारात्मक है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में हमारा कैसे बनता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉच वेयर, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रह जाए, बस फुल स्टॉप, कंफर्म। अब जानते हैं क्या, तो मैं का क्या बोलते हैं, आई के साथ क्या लगा, वॉच। अब क्या, देखिए इतना तो काम हो गया। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, खुश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैप्पी, फुल स्टॉप। सेम वी के साथ वेयर, और फिर अब क्या, पुअर मतलब गरीब। चलिए, आप मेहनती हैं तो आपका क्या होता है, यू। अब लेबोरियस,
यू के साथ लगेगा क्या, तो यू के साथ हमेशा वेयर लगता है। क्या लगता है, वेयर। अब वेयर लगता है तो अब मेहनती का क्या होता है, लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। अब हुआ आप लोग संतुष्ट हैं, तो आप रहे या आप लोग रहे, दोनों ही कंडीशन में यू होता है और यू के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। और संतुष्ट का मीनिंग जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है, SATISFIED, सेटिस्फाइड। अब आया वह बूढ़ा था, यानी वह का क्या हुआ, था। देखिए यहाँ था यानी पुलिंग है, तो पुलिंग रहेगा तो ही वाज ओल्ड। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा या पुराना। वह उदास थी, देखिए थी यहाँ है तो थी के लिए सी हो जाएगा और सी के साथ भी वाज लगेगा। उदास का होता है सैड, SAD, सैड, फुल स्टॉप। वे लोग अमीर थे, तो वे का होता है दे। क्लियर, आप सभी को पता है। चलिए, तो वे का होता है दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, वेयर। अब अमीर का होता है रिच, RICH। चलिए अब आगे जानते हैं कि ये तो हमारा हो गया सकारात्मक यानी अफर्मेटिव। अब निगेटिव यानी नहीं जब लगा रहे तो क्या करेंगे, तो नहीं के लिए यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाज वेयर, वाज या वेयर, कोई जो लगा अपना, फिर नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए तो फिर जानते हैं मैं दोषी नहीं था, तो मैं का क्या होता है आई। आई के साथ क्या लगा, वाज। वाज के साथ क्या लगेगा, नॉट। नॉट के साथ अब जानना है कि दोषी का क्या होता है, गिल्टी होता है, GUILTY, गिल्टी। हम लोग भिखारी नहीं थे, यानी हम लोग वी वेयर नॉट बेगर, BEGGER, बेगर मतलब भिखारी। आप बेईमान नहीं थे, आपका यू के साथ वेयर और वेयर के साथ नॉट लगाना है। अब बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। अब सीता एक नर्स नहीं थी, तो सीता का सीता देखिए सीता जो है SITA भी हो सकता है, यदि मैं चाहूँ कि SEETA फिर भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी हमेशा सीता का जो वर्ड मीनिंग SITA लिखा जाता है। चलिए सीता सिंगल है, वाज। अब देखिए यहाँ एक है, सीता वाज नॉट, सीता वाज पल नॉट लिख सकते हैं, नॉट ए नर्स, NURSE, नर्स, फुल स्टॉप। लड़के छात्र नहीं थे, तो लड़के का क्या होगा, द बॉयज। अब बॉयज हो गए बहुत सारे, तो बॉयज जब हो गए तो बॉयज के लिए क्या करेंगे, अब वेयर लगाएंगे ना, बहुवचन है तो। नॉट, छात्र क्या होता है, स्टूडेंट, STUDENT। लेकिन इसमें देखिए बॉयज यानी बहुत सारे हैं, तो स्टूडेंट में जो होगा हमारा S लगेगा, स्टूडेंट्स। वे लोग कमजोर नहीं थे, तो वे का क्या होता है, वे लोग का दे के साथ लगेगा वेयर, वेयर साथ लगेगा नॉट। उसके बाद हमारा कमजोर का वीक, WEAK, वीक मतलब कमजोर। अब हम जानते ये हैं कि दे यानी अब हम वेयर नॉट जो लिखे हैं हम या वाज नॉट लिखते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में देखिए यहाँ ध्यान से, वाज नॉट रहेगा तो हम चाहें तो इसको वाजंट लिख सकते हैं ऐसे। वेयर नॉट रहेगा तो हम इसको वेयर नॉट लिख सकते हैं, यानी नॉट को N एस्ट्रोफी फिर T लिख सकते हैं। तो अब हमारा आगे चलते हैं कि हमारा सकारात्मक हो गया, वो नकारात्मक हो गया, यानी अब हमारा प्रश्नवाचक की ओर चलते हैं। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। आप ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर शुरू से करें, यानी वाज वेयर का प्रयोग जो होगा आप शुरू में होगा। देखिए कैसे, वाज वेयर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपका है, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। यानी ये किस में सकारात्मक रहे, अफर्मेटिव रहे तब, यानी निगेटिव रहेगा तो फिर ऐसे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। देखिए नकारात्मक है तो नॉट,
फिर उसका सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चलिए हम दोनों को बारी बारी से बनाएंगे। अब देखते हैं कैसे बने। क्या मैं पागल था, या क्या मैं गलत था, क्या मैं बूढ़ा था, यानी कुछ भी चीज़ है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के अनुसार क्या, मैं के साथ आई के साथ क्या लगता है, वाई लगता है, तो वाई पहले कर देंगे, फिर उसके बाद आई। अब जानते हैं कि गलत का क्या होता है। देखिए, क्योंकि वाज वेयर है, सब्जेक्ट है, वाज वेयर हो गया, वाज लगना था, वाज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रॉन्ग, WORONG रॉन्ग। अब इसका क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे दिए। सेम वैसे ही सीता, तो सीता के साथ क्या लगेगा, वाई लगेगा। अब क्या तुम सही थे, तो तुम के साथ वेयर लगेगा, वेयर यू। क्लियर। अब कर रहा है सही का, सही का होता है राइट, RIGHT, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या लड़े, फिर द बॉयज। चला के क्या होता है, क्लीवर, CLEVER, क्लीवर, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या आप बीमार थे, तो आपके साथ फिर वही बात, वेयर। आपका होता है यू, बीमार का होता है इल, ILL, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्लियर। जहां भी आपको दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए, क्या तुम पागल नहीं थे, यानी ये क्या है, नकारात्मक में, यहाँ नहीं आया। तो जब नहीं आता तो वाज वेयर पहले जैसे सकारात्मक में हो वैसे ही इसमें है। लेकिन अब जानते हैं कि तुम के साथ क्या लगेगा, वेयर यू। अब देखिए, वाज वेयर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट का, तो यू के बाद फिर नॉट, फिर अब क्या, पागल का क्या होता है, मैड, MAD, मैड, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या सीता बहरी थी, बहरी यानी हम लोग बहरी यानी घर के बाहर को बहरी कहते हैं, वो ये बहरी नहीं है। बहरी का मतलब ये होता है कि जो कान से नहीं सुनता है, बहरा। जिस यदि जेंट्स रहेगा तो बहरा बोला जाता है, और जो जब लेडीज होती है तो बहरी बोला जाता है। तो अब जानते हैं, तो अब सीता के साथ क्या लगता है, वाज, फिर सीता का सीता। अब सीता का सीता हो गया, तो फिर नॉट, बहरी का होता है डीप, DEAF, डीप मतलब बहरी या बहरा। चलिए, क्या पीयूष भाग्यशाली नहीं था, तो पीयूष, तो पीयूष कोई नाम है, तो जब नाम है तो अब हम जानते हैं, तो नाम के साथ क्या लगता है, वाज, वाज का फिर पीयूष, PIYUSH, पीयूष। अब नॉट, लकी, LUCKY, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। लकी मतलब होता है भाग्यशाली। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं थे, तो इंडियन फार्मर, तो यानी ये बहुत सारे किसान हैं, वेयर इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर, फार्मर नॉट, नॉट लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। क्या वह एक छात्र नहीं था, तो वह यानी वाज ही नॉट ए स्टूडेंट, स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चलिए, तो अब हम जानते हैं ये सारा चीज हुआ कि हमारे यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो इस टाइप से बनेगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया कि आपने आई एम, इज, आर के साथ वाई और हाउ का प्रयोग हम आप लोगों को पिछले वीडियो में सिखाए थे। लेकिन आज हम जब अब प्रश्नवाचक के साथ में अब क्यों, कब, कैसे रहता है तो क्या करेंगे। तो देखिए, कब का मीनिंग क्या होता है, व्हेन होता है, WHEN। क्यों का होता है वाई, कैसे का होता है हाउ। अब इसके बाद इसके साथ वाज वेयर का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के अनुसार याद रखना है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यदि नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, नोट नहीं रहेगा तो नोट नहीं लगाएंगे। फिर कंप्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीमेंट के रूप में भी बता सकते हैं, यानी जो कंप्लीमेंट है, यानी उदास, बुरा, बीमार, तैयार, डॉक्टर, ये कंप्लीमेंट है। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सभी लोग को यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कर जैसे अपने सिलेबस के अनुसार यहाँ देखना है कि ये वाक्य के हमेशा ये जो तीनों चीज़ है या इसके अलग से भी कुछ मिल जाए तो वो हमेशा कभी भी वाक्य के बीच में होते हैं। कब होते हैं, वाक्य के बीच में। देखिए वाक्य के बीच में ये सभी लोग हैं, वाक्य के बीच में हैं, ये हमेशा वाक्य के बीच में आपको मिलेंगे।
तो तब हमारे रूल्स जो होते हैं, अब इनकी वर्ड मीनिंग जो होती है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। अब उसको सबसे पहले यानी क्यों का सबसे पहले क्या हुआ, क्यों का देखिए यहाँ लिखा है वाई, वाई लिख दिए, क्लियर। अब देखो वाज या वेयर किसके साथ, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ क्या है तुम हो, तो तुम के साथ वेयर लगता है तो वेयर लिख दिए। अब तुम का होता है यू। अब हमारा नोट तो है नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं नहीं है, जब नहीं नहीं है तो हमारा उदास, उदास का होता है सैड, सैड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्लियर। अब हम जानते हैं वे लोग कैसे बुरे हैं, तो कैसे का क्या होता है हाउ। फिर देखिए वे लोग के साथ वेयर, दे बैड, BAD बैड मतलब बुरा, क्लियर। कब, कब का होता है व्हेन, व्हेन। अब व्हेन यानी यहाँ आप है, आपके साथ वेयर लगता है, यू मतलब आप या तुम लोग, आप लोग। चलिए अब देखते हैं यहाँ नहीं है, देखिए ध्यान से, यहाँ जब नहीं है तो नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद अब हमारा क्या बचा, कंप्लीमेंट इल, ILL, इल मतलब बीमार, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब जानते हैं क्यों, तो फिर वाई। अब हमारा वह है तो वह के साथ वाई लगेगा, ही है यानी वाई। अब देखते हैं कि यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर अब हम सबसे पहले ही का मीनिंग लिख लेंगे, ही, फिर नॉट, फिर अब क्या है तैयार, तैयार का होता है रेडी, READY रेडी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चलिए कब, कब का होता है व्हेन। अब व्हेन, अब आप का होता है यू, यू के साथ लगता है वेयर, तो वेयर का वेयर, फिर यू। अब हमारा एक डॉक्टर यानी ADOCTOR डॉक्टर, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चलिए तो हम इसी के साथ हमारा वाज वेयर का प्रयोग खत्म हुआ। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। यदि नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं परवीन कुमार फिर से आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। बाकी मैं परवीन कुमार आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।